नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आंकड़े हमारे फैसला आपका। बात आज हम करेंगे खास मुद्दे की। जी हां, प्रयागराज में मचे घमासान की। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच राजनीति और धर्म की बहस तेज हो गई है। मौनी अमावस्या के पावन दिन संगम न्यूज पर जो हुआ उसने पूरे सनातन जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया। रथ रोके जाने और धक्का मुक्की के साथ साथ साधु संतों के साथ कथित मारपीट के आरोप के बाद शंकराचार्य का बिना संगम स्नान लौटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा के सोनीपत से एक बड़ा बयान भी आ रहा है, जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिशों की ओर इशारा किया है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब माघ मेले की घटना को लेकर संत समाज में नाराजगी है और सियासी हलचल भी है। योगी आदित्यनाथ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सीधे नाम ना लिया, लेकिन उन्होंने कालनेमी का जिक्र जरूर किया। कालनेमी का अर्थ होता है काल चक्र, यानी कि समय का चक्र, और समय के चक्र के साथ ही रामायण में कालनेमी एक ऐसे चालाक राक्षस का नाम है जो हनुमान को छलने की कोशिश करता है। पौराणिक कथाओं में कालनेमी को कंस और कलयुग में अवतार भी कहा जाता है, जो हमेशा अच्छाइयों के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री योगी ने सनातन को कमजोर करने वालों के लिए कालनेमी शब्द का भी जिक्र किया है। शंकराचार्य विवाद पर मुख्यमंत्री योगी की दो टूक है। बिना नाम लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना उन्होंने साध दिया है। योगी आदित्यनाथ ने संत और सन्यासी के धर्म की याद दिला दी है। योगी ने संत के लिए धर्म राष्ट्र को प्रथम बता दिया है, सबसे बड़ा बता दिया है। संत के लिए धर्म को ही बताया है उसकी प्रॉपर्टी, और सनातन को कमजोर करने वालों से सतर्क रहने को कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आरोप किस पर लगाए हैं? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह तो वो गए। लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि प्रयागराज से सोनीपत तक संकेत साफ है। धर्म और सत्ता के बीच बहस अब थमने वाली नहीं है। योगी ने कहा है कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ लेंगे, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करेंगे, सनातन के खिलाफ साजिश रचेंगे, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये दो चेहरे, सनातन के दो चेहरे, एक सनातन के रास्ते पर अभी भी है और एक राजनीति के रास्ते पर चले गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पिछले 48 घंटे से जो घट रहा है, पिछले 48 घंटे से अपने प्रति जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार की पीड़ा जो देश के सामने व्यक्त कर रहे हैं, कौन? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। वो अब योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक संकेत दे दिया, और वो संकेत बड़ा कड़ा है। वो संकेत सीधा सीधा ये है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी आपने जो देखा वो मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा। अब आपको सीएम योगी के बयान के साथ उस सभी बयान को सुनाते हैं जो इस धर्मयुद्ध में आकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, तो क्या सनातन राष्ट्र और धर्म की परिभाषा को लेकर एक नई रेखा खिंच गई है? योगी आदित्यनाथ और जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि पीठाश्वर के तुलसी मठ के प्रमुख हैं, वो तमाम तरह के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद
अखिलेश यादव। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया आ रही हैं और वो प्रतिक्रिया बता रही हैं कि सनातन को लेकर किस तरह की बहस चल रही है। और यहां पर जो धर्मगुरु हैं, जो सनातन के प्रचारक हैं, वो भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, ये बयान योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन इसके आगे भी आपको कई सारी और भी चीजें हैं, वो आपको दिखाते हैं। अलग अलग बयान आए हैं, अलग अलग बयानों को सुनिए। सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो हमारी आवाज को चुप कराना चाहते हैं, चुप नहीं करा पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि इनकी छवि को जनता के बीच में बिगाड़ा जाए, इसीलिए नोटिस वगैरह बेच करके माहौल बना रहे हैं ताकि लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाए, और कोई बात नहीं। कालनेमी जो था उससे इतर अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था, इसी अर्थ में कालनेमी का नाम लिया जाता है। था वो राक्षस और बना था संत, तो उसी तरह से कालनेमी की चर्चा वो कर रहे हैं। है कुछ और बना कुछ और है। अब आप देखिए आदित्यनाथ योगी, वो है कुछ और बने कुछ और। इसमें गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। इन्होंने गलती की है। सरकार ने व्यवस्था बनाने के लिए इनको रोका था और किसी कोई अपराध नहीं है, और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। मैं तो यही कहूंगा, ये विपक्ष की राजनीति है, उससे ये प्रेरित होकर इनको तो मुझे यही कहना चाहिए कि स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी मत मार। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। विवाद सारा नोटिस से उठा था। 48 घंटे में एक नहीं बल्कि अब 2 नोटिस आ चुके हैं। पहला नोटिस क्या था? पहले नोटिस में प्रशासन ने सीधे शंकराचार्य को लेकर सवाल खड़ा किया। पूछा गया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर खुद को आप शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, किस आधार पर लिख रहे हैं? सवाल के जवाब में शंकराचार्य ने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद ने बेहद सख्त रुख में, आक्रामक अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। पहला जवाब का नोटिस था। सवाल क्या था? शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, बावजूद इसके आप खुद को शंकराचार्य क्यों लिखते हैं? यह पहला सवाल था। अब जवाब क्या आया? अब मुक्तेश्वरानंद का प्रशासन का नोटिस मनमाना है, असंवैधानिक है, और जो नोटिस असंवैधानिक है वो गलत है। एक और सवाल शंकराचार्य, एक और सवाल जो निकल कर आया, वो सवाल यह निकल कर आया क्योंकि 48 घंटे में 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। यह भी बड़े समझने की बात है, क्योंकि वो जो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, उन बातों के बीच आपको समझना पड़ेगा कि पूरा जो विवाद है वो नोटिस का। दूसरा सवाल पूछा गया, आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है, क्यों कर रखा है? इस बारे में आप कैसे अधिकारी से बात ना करें तो अच्छा होगा। बिना अनुमति बैरियर तोड़ने और भगदड़ का जिक्र किया गया। ये तमाम तरह की बीच थोड़ा घालमेल हो गया है ग्राफिक्स में, लेकिन ये ऐसी स्थिति है जो बता रही है कि ये विवाद की स्थिति है।
अब तमाम सारी बातों के बीच माघ मेले में उठे विवाद ने अब नोटिस और जवाबों की शक्ल ले ली है, लेकिन इन जवाबों ने सुलह की बजाय टकराव की लकीर और गहरी कर दी है। प्रशासन ने दूसरे नोटिस में जब बैरियर तोड़ने और भगदड़ के खतरे का सवाल उठाया तो जवाब में सीधे अफसरों की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। दूसरा जो नोटिस है उसका जवाब, पहला सवाल, बिना अनुमति बैरियर तोड़ने में भगदड़ का खतरा और व्यवस्था प्रभावित हुई है, तो उसका जवाब भी निकल कर आया होगा। जवाब यह था कि कुछ अफसरों ने जानबूझकर व्यवस्था पैदा की है, बाद में आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की गई है। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल है कि आपने खुद को शंकराचार्य बताया, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है। यह प्रशासन ने कहा। और जवाब क्या है कि इस बारे में आप जैसे अधिकारी अगर बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि कल ही शंकराचार्य के वकील ने शंकराचार्य के पास खड़े होकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक शंकराचार्य जैसी पदवी पर नहीं लगाई। विवाद बहुत गहरा गया है, कालनेमी का भी जिक्र हो चुका है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं, आचार्य HS रावत हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। दोनों से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज मिश्रा साहब के पास चलेंगे। राज मिश्रा जी, संतों में संग्राम मचा हुआ है, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? संतों में संग्राम नहीं है, संत और असंतों में संग्राम है। ठीक है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा है कि संत सहाय दुख पर हित लागी। ओके, संत दूसरे के हित के लिए कष्ट भी सहने को तैयार होता है, पर दुख हेतु असंत अभागी, और दूसरे को दुख देने के लिए असंत कार्य करते हैं। अगर संतत्व का कार्य होगा तो उससे कोई अव्यवस्था हो, कोई पीड़ा हो, इस प्रकार का काम नहीं होगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबीर को कहा ही न जाना, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। एक संत की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। संत को गुलाब के पुष्प की तरह कहा गया है। जिस प्रकार गुलाब की पुष्प को या कमल के पुष्प को आप हाथ में ले लीजिए तो छोटा है, बड़ा है, अपना है या पराया है, तो वहां पर उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, सुगंधी सबके लिए बराबर ही रहेगी। मुझे एक बात समझ नहीं आता, मैं राजनीतिक परिस्थिति पर नहीं जा रहा हूं। अगर कुछ बटुक सन्यासी इत्यादि के प्रति हुआ है तो मुझे उसके प्रति संवेदना है, मुझे दुख है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था? पूरे भारत का भ्रमण किया था सनातन को एकत्रित करने के लिए। आप कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, आप सकोचित अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूं एक पीठ का, और आप 100 कदम उतर करके स्नान करने नहीं जा सकते हैं, और सिर्फ उस 100 कदम न उतरने के चक्कर में अपने इतने सारे बवाल क्रिएट करा दिए, सनातन के प्रति इतनी सारी अव्यवस्था करवा दी, इतने सारे जो बटुक भैरव थे उनको प्रशासन से जाकर के लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो मुझे लगता है ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, सनातन को बदनाम करने के लिए कहीं कोई मौका तो नहीं ढूंढा जा रहा है। और उसके बाद संत में संग्राम कहां रह गया भाई? सत्य के संग्राम की आप बात छोड़ दीजिए। फिर वो लोग राजनीति में उठ करके आते हैं जो लोग कहते थे कि मंदिरों में तो भगवा पहन करके, मंदिरों में तो संत नहीं रहते हैं, मठों में तो बलात्कारी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। जो लोग सनातन को डेंगू कह रहे थे, मलेरिया कह रहे थे, उनके समर्थित लोग आकर के भाई कैसे समर्थन करने लग गए इनका। तो ये बहुत बड़ा विषय है मेरे दृष्टि में। संत को टारगेट करके, ये सनातन को टारगेट करके ये प्रयोजित एक आपस में संतों को कहीं ना कहीं भारत में भड़काने का और राजनीतिक एक षड्यंत्र क्रिएट करने का, दोबारा इस प्रकार का बवाल करने का प्रयास इस भारतवर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। इस भारत के अंतर्गत एक्चुअल में बार बार सनातन को नष्ट करने के अनेक पैतरे अपनाए जाते हैं, और मुझे लग रहा है इस पर सोचने की आवश्यकता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस पर एक्चुअल में सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये जो मैं समझ रहा हूं ये। राज मिश्रा जी मैं समझ गया। आचार्य HS रावत जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य HS रावत साहब, मुझे लगता है कि इतने दिनों से लगातार आप बयान देख ही रहे हैं, बात अब कालनेमी तक आ गई है। जी मनोज जी, देखिए जो कुछ भी हो रहा है
वो गलत हो रहा है, सनातन धर्म के लिए गलत है। ना तो जो राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए मठाधीश हैं गोरखपीठ के, उनको भी इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना ही शंकराचार्य जी को कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने 2 पॉइंट रखे थे, दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट का मैं जवाब देता हूं। वो शंकराचार्य हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना वो कालनेमी है, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो कालनेमी होते तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पैर छू करके उनके आशीर्वाद न लेते। अगर वो कालनेमी होते तो प्रशासन भांग खा करके नहीं सो रहा था। प्रशासन को पता था कि जब वो कुंभ के अंदर भी उनको जमीन आवंटित की गई थी, उसके बाद भी उनको जमीन आवंटित की गई और इस बार भी जमीन आवंटित की गई थी। क्या वो उस समय शंकराचार्य नहीं थे? क्या उस समय प्रशासन को पता नहीं था? क्या उस समय सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते थे? उस समय मैं भी बोल सकता था कि मैं शंकराचार्य हूं, डॉक्टर एच एस रावत मुझे जमीन दीजिए। तो ये जो हो रहा है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत गलत हो रहा है। उनको अपनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। एक शंकराचार्य छोड़ देते, वो जिद ना करते, जाकर के स्नान कर सकते थे। मैं दोनों पक्षों में किसी का कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो प्रशासन ने एक ब्राह्मण बटोकों के साथ किया है ना, वो घोर पाप है, वो घोर अन्याय है। ब्राह्मण की सबसे बड़ी इज्जत एक चोटी होती है, शिखा होती है, उसको पकड़ करके खींचना ये एक मृत्यु तुल्य कष्ट के समान होता है। जब भी आपने देखा होगा, जितने भी मुगल थे, आताताई थे, उन्होंने ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए सबसे पहले उनकी शिखा को काटा जाता था, उनके जनेऊ को जलाया जाता था और तिलक को मिटाया जाता था, और उसके बाद गौ मांस खिलाया जाता था, तब उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। आज सनातन धर्म के अंदर ये स्थिति पहुंच जाना कि हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, जो बटुक हैं, जो ब्राह्मण हैं, जिनको देवता बोला जाता है, आज उनकी चोटी पकड़ करके खींचा जाता है। क्या यही सनातन रह गया? क्या यही ऐसी स्थिति हो गई है? क्या किसी पुलिस वाले की हिम्मत है किसी मुसलमान की दाढ़ी खींच दे? क्या किसी की हिम्मत है उसके बाल पकड़ के खींच दे? क्या सरदार के साथ कोई हिम्मत है कि सरदार के साथ कोई छेड़ के दिखा दे, कोई ईसाई के साथ छेड़ के दिखा दे? लेकिन ये हिंदू धर्म बड़ा लचीला है, इसके ऊपर लाठी सबकी चलती है। अखिलेश की भी लाठी इनके ऊपर चली, करपाती महाराज जो थे उनके ऊपर भी गोली पीठ आप बनाइए, चारों पीठों के शंकराचार्य बनाइए, और जो भी शंकराचार्य बनेगा वो बाकायदा जैसे राजा एक शाही स्नान करता है, पालकी में बैठ करके जाता है, उसी प्रकार से जाएगा। वो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को रोक दिया गया। अगर जिद की है तो उन्होंने गलत की है, असभ्यता की भाषा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। और अगर योगी जी के जो प्रशासन है, उन्होंने जो वहां पर बटकों के साथ जो किया है, ब्राह्मणों के साथ जो किया है, वो असहनीय है। ब्राह्मण का श्राप बड़ा खतरनाक होता है। प्रतिक्रिया संतुलित है, रावत साहब की प्रतिक्रिया संतुलित है, लेकिन इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे भी किया है, क्योंकि लोग इस मसले पर क्या मानते हैं, लोग इस घमासान को कैसे देख रहे हैं, संत आपस में लड़ रहे हैं, उनमें संग्राम हो रहा है, वो इस मसले को कैसे देखें, इसे हमने एक सर्वे किया। सर्वे में कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है, और जो राय है वो निकल कर आई है वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था कि क्या धर्म को लेकर सियासत की जा रही है? लोगों की राय, क्या धर्म को लेकर सियासत की जा रही है? लोगों की राय है 77% लोगों ने कहा हां की जा रही है, 16% ने कहा नहीं की जा रही है, और 7% कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? 20% लोगों ने कहा, 20% लोगों ने कहा हां वो बेवजह तूल दे रहे हैं, बेवजह तूल दे रहे हैं, और 16% ने कहा सरकार विरोधी बयान देते रहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। 39% ने कहा स्वयं का महिमा मंडन किया जा रहा है, और 25% इस पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आपकी राय, 52% लोगों ने कहा कुछ साधु संत इसके लिए जिम्मेदार हैं, 39% लोगों ने कहा निजी हित साधु संतों के रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, साधु संतों के लिए धर्म जरूरी है या फिर निजी स्वार्थ जरूरी है, इस पर आपकी राय? 70% लोगों ने कहा कि धर्म जरूरी है साधु संतों के लिए। 10% लोग ये कह रहे थे कि साहब निजी राय जरूरी है, और 18% लोग दोनों का जिक्र कर रहे थे, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे।
मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। राज मिश्रा साहब, बहुत ही संतुलित बात कही है रावत साहब ने कि भाई देखिए, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को भी अपनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। अगर प्रशासन ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो छोड़ देते, वो पैदल स्नान करने जा सकते थे। लेकिन प्रशासन को भी ये देखना चाहिए था, प्रशासन को भी ये समझना चाहिए था कि भाई जो परंपरा है, अगर उसका निर्वाण किया जा रहा है तो होने दिया जाए। और पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हो ही नहीं, तो जब आपने जगह दी शिविर के लिए, उस समय आपने ये पत्र क्यों नहीं भेजा? अब क्यों भेजा जा रहा है? सीधी सी बात है कि अगर सरकार पर सवाल उठाओगे, बवाल करोगे, तो फिर तो ये होगा, यानी कि हम यहाँ के मालिक हैं, तुम कहीं के भी मालिक बने रहो। देखिए, मैं सबसे पहले तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं मनोज जी एक बात आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले शंकराचार्य के नाम पर वो जमीन आवंटन नहीं की गई है, ये क्लियर है, ये प्रशासन ने भी क्लियर किया है। शंकराचार्य के नाम पर वो जमीन आवंटन नहीं की गई है। दूसरी चीज, माघ मेले में तो शंकराचार्य के नाम पर आवंटित नहीं की तो किसको किया आपने? क्या कालनेमी को जमीन आवंटित की? नहीं, कालनेमी को आवंटित की है? नहीं, जो संस्था है, संस्था के नाम पर जमीन का आवंटन है, ना कि शंकराचार्य के नाम पर आवंटन है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरे विषय पर मैं आता हूं। माघ मेले के अंतर्गत शंकराचार्य या किसी विशेष अखाड़े को लेकर के कोई स्पेशल स्नान का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उस प्रोटोकॉल के बीच की बात छोड़ दीजिए। अब यह कहा गया साहब प्रशासन ने रोका कि उनको नहाने क्यों नहीं दिया। जब प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी है, जब अखाड़े भी स्नान करते हैं तो बाकायदा प्रशासन उनको कहता है कि इतने बजे तक का आपका स्नान का समय है, इस समय से लेकर इस समय तक का समय है, आप जाइए स्नान कीजिए। नहीं तो मनोज जी क्या होता है कि जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 126 आदमी सिर्फ धूल लेने के चक्कर में 126 लोग मर जाते हैं। फिर आप ही और हम बैठकर चैनल पर डिबेट कर रहे होते हैं, प्रशासन कहा गया था, प्रशासन क्या कर रहा था। माघ मेले के अंतर्गत भगदड़ हुई, हम ही आप टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं, प्रशासन कहा गया था, प्रशासन क्या कर रहा था। मैं दोबारा उस प्रश्न पर आ रहा हूं भाई, वाय शंकराचार्य? क्या आप सिर्फ शंकराचार्य नाम लिख लेंगे और पालकी में चढ़ करके नदी में स्नान कराएंगे, उससे आप अपने आप को शंकराचार्य मान लेंगे? क्या यह है शंकराचार्य की क्राइटेरिया? अरे शंकराचार्य मतलब आदि गुरु शंकराचार्य पूरे भारत के भ्रमण कराएगा, 50 कदम उठ करके नहा नहीं लेते हैं और शादी के फूफा बने हुए हैं, जबरदस्ती की नौटंकी दिखा रहे हैं। फिर आप कहेंगे नहीं साहब हम तो शंकराचार्य हैं, हमको इज्जत दिया जाए। यार आप वृद्ध हो, नहीं चलने लायक हो, मान लिया जाए, आपको तो कम से कम इसके लिए अगर करते कि ठीक है साहब प्रशासन की व्यवस्था है, हम मेरे कारण अव्यवस्था ना हो पाए। सनातन में सबसे पहली जो क्राइटेरिया है ना, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की क्राइटेरिया है। सभी के लिए, सभी की व्यवस्था के अनुसार जो चले वो सनातन है। उसके बाद कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सन नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा दे उस प्रकार का धर्म नहीं है, हम दूसरे को प्रशंसा दे रहे हैं। तीसरी चीज भाई, गीता के 18वें अध्याय का शायद 24वां श्लोक है या 25वां श्लोक है, समोदमस्था शौचम क्षांतिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अगर आपका दयावान होना, क्षमावान होना, शांतिवान होना इंपॉर्टेंट है, चलो एक व्यक्ति को आप सुबह उठ करके कह रहे हो औरंगजेब या पता नहीं हुमायूं या जो उन्होंने कहा हो, मैं समझ गया। मुझे लगता है रावत साहब, राज मिश्रा जी का और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का शास्त्रार्थ करा देना चाहिए। मेरे शास्त्रार्थ मतलब ना, जिन श्लोकों के जरिए आपने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का जो व्यवहार रहा है उसको आईना दिखाया है, मुझे लगता है कि आपको और उनको बिठा के शास्त्रार्थ करा देना चाहिए। और रावत साहब, अभी तक तो मैं मौलाना और मुल्लाना, जितने भी मौलाना और मुल्ले हैं उनके खिलाफ धर्म गुरुओं को बोलते देखा है, अब तो धर्म गुरु के खिलाफ धर्म गुरु को बोलते देख रहा हूं। वाह क्या समय आ गया, गजब हो गया। अब तो मुझे लगता है कि धर्म की परिभाषा कोई तय ही नहीं कर पाएगा, संत की परिभाषा कोई तय ही नहीं कर पाएगा। रावत साहब, मनोज जी मुझे दुख इस बात का है कि अगर आज आप डिबेट कर रहे हैं ना, सनातन में डिबेट का सबसे पहला नियम रहा है सनातन। मेरा भी सुन लीजिए, आप बोल लिए, सुन लीजिए। मेरे साथ बैठे हुए राज मिश्रा जी विद्वान आदमी हैं और सनातनी हैं, बहुत सारी डिबेटें हमारे साथ करते रहते हैं। एक विद्वान आदमी का फर्ज ये बनता है घी में
आग में घी ना डालने के बजाय उसको समेटने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको इतने मंत्र याद हैं, चौपाई याद हैं, तो आपको इन दोनों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। योगी जी को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए और उनको भी समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, और मैं टीवी पर मुझे घी मुझे डाल रहे हो ना, अगर बुलाया वो गया गलत है, इंडिया वो न्यूज़ पर, सनातन तो के मैं लिए इंडिया गलत है। न्यूज़ पर अपनी बात कह रहा हूं। वो सनातन के लिए गलत है। दूसरी चीज, सनातन राहुल के साहब, ध्यान से सुन दो लीजिए। मत करिए, अगर मुझे योगी जी सनातन की समझाने दो के लिए बात बुलाएंगे, करिए। मैं जाऊंगा समझाने। अगर मुझे ये डिबेट सनातन धर्म की है। बुलाएंगे तो अगर बुलाऊंगा। आप इस प्रकार की बातें करोगे तो सनातन बटेगा, सनातन टूटेगा। और वो वही लोग चाहते हैं, आप लोग सनातन को तोड़ना चाहते हो। आप दोनों को समझौता कर लीजिए, दोनों की समझौते की बात करिए। आप ये क्या मतलब है बैठ के आप ये बोल रहे हो, एक शंकराचार्य को काले भी बोल रहे हो आप लोग हैं। आपका फर्ज बनता है, आप विद्वान हो, आपने रामायण पढ़ी है, आप बोलिए दोनों को बराबर बैठना चाहिए और राजा दोनों को का किसने अधिकार, राजा को बोलने का, राजा को औरंगजेब और हुमायूं और ये बोलने का अधिकार किस शंकराचार्य को दिया गया है? शादी किस का शंकराचार्य फूफा, को दिया गया है? नौटंकीबाज। और शंकराचार्य की क्राइटेरिया क्या है? क्या शंकराचार्य की क्राइटेरिया पर अभिमुक्तरानंद जो है वो खड़े उतरते हैं? पता है उनको शंकराचार्य की क्राइटेरिया क्या है? 50 कदम पैदल नहीं चल सकते, वो सनातन की रक्षा करेंगे। ये शंकराचार्य को सामने आना चाहिए। आपको रिप्रेजेंट करने आए हो, शंकराचार्य की क्राइटेरिया होती है। चार बातें योगी जी कहेंगे, चार बातें ये कहेंगे। आज सनातन का मजाक बन रहा है और सनातन का मजाक बनाने के लिए टीवी पे नहीं बैठे हम लोग। इसलिए मैं चाहता हूं का मजाक नहीं, शंकराचार्य की जांच होनी चाहिए। षड्यंत्र का करिए। सनातन को नौटंकी बना रहे हैं। किसने कहा था कि यहां आकर के भाई, क्या आपको कहा गया है शंकराचार्य, आपको कहा गया कोई और शंकराचार्य तो नहीं आकर के कुंभ में? आप इस तरह की बातें करोगे, आप आग में घी डाल रहे हो। आप बात करिए भाई, गलत है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है। आप समझाइए इनको, अगर आपकी पहुंचे तो समझाने की कोशिश करिए, जिससे सनातन खत्म में जो आग लग रही है सनातन को, संकट हो गया, सनातन के लोग ही एक धर्म बात पर ध्यान संकट हो रखिएगा गया, राव सनातन साहब। पर संकट हो गया और जो उस संकट को मिटा सकते हैं वही घी डालने का काम कर रहे हैं। विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।